अगले वाले क्वेश्चंस में क्या है ना, अब आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, आपको क्या कंसेप्ट सिखाने की ट्राई कर रहा है। इसने ये जो लिखा है ना 1 + √3, ये तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रखो आप, कंफ्यूज मत होना। मतलब आपको चीज़ें सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं रहा, ये तो जस्ट सिंपल कंफ्यूज कर रहा है। बाहर पढ़ो तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर इस टाइप की टर्म हो रहा ना कि जैसे मतलब लीनियर टर्म पे पावर है वो फ्रैक्शनल की फॉर्म में दे रखी है, आप ना एक कंसेप्ट याद रखना, आप इस टाइप की क्वेश्चंस में ऑलवेज लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 की फॉर्म में बनाने की ट्राई करना, लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 की फॉर्म में बनाने की ट्राई करना। ऐसा क्यों करोगे आप, इसमें जैसे ही आप जैसे एक को दूसरे के नीचे लेके आओगे तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा ना कि x + 1 की पावर मेरे को 6 और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 6 से मैं डिवाइड करूंगा, 6 से मैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 बन जाएगा। तो ये x + 1 की पावर 6, तो यहाँ पे ये लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 की पावर बन गई। और यहाँ पे कितने बनी 8 को बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। आप सुनना ध्यान से, कुछ बच्चों की नहीं समझ में अभी भी। लीनियर 1 लीनियर 2 की फॉर्म में बनाने का फायदा ये है ना कि इसको जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना, ये ऑलवेज बन के आता है, ऊपर तो कांस्टेंट आएगा और नीचे लीनियर 2 का स्क्वायर आएगा। ये फायदा है, ये कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट तो ये है। आप लीनियर 1 लीनियर 2 में बनाओ और एक टर्म अगर स्क्वायर बन के बाहर निकले ना, आपका आंसर आ जाएगा, बस आपका सिंप्लीफाई हो गया। जैसे मैं करके दिखाता हूं, मैंने लिमिट को सेम रखा 0 से 1/√2, ये तो कांस्टेंट है मेरे लिए, इसको मैंने कोई दिक्कत नहीं, एक बार ऊपर रख दिया है ना। नीचे मैंने मैनिपुलेशंस कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये x + 1 है की पावर कितना है 2 है, मैंने x + 1 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया है ना, और 6 से ही डिवाइड कर दिया, 6 से ही डिवाइड कर दिया। होल पावर कितना दिया हुआ है 1/4 दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटू dx। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कैंसिल आउट मत कर देना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना। अब इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, या ना, ये ऊपर वही रखो 1 + √3, नीचे क्या आ जाएगा ना, ये जो इसको एक साथ लिखो और ये मिला के लिख दो, तो ये कितना बन जाएगा x + 1 की पावर 8 बन गया, इनटू में ये कितना बन गया ना 1 - x + 1 का होल पावर 6, पूरे का पावर कितना है 1/4। तो ये 1/4 इंटू में इस पे लगाएंगे तो कितना बनेगा 2 पावर बनेगा। तो इसको आप 1/√3 को तो बाहर निकालो, ठीक है, 0 से 1/√2, ऊपर dx आया, नीचे कितना आएगा ना x + 1 की पावर 8 बाहर निकालेंगे कितना आएगा 2 बाहर आया, यहाँ पे क्या बचा ना 1 - x + 1 का पावर 6/4 मतलब 3/2। अब ध्यान से सुनो बेटा, लीनियर अपॉन लीनियर, और जो नीचे लीनियर लिखा है ना वो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका स्क्वायर dx अपॉन ये, और ये सीध बना था कांस्टेंट अपॉन लीनियर 2 का डिफरेंशिएशन, तो ये बन के आ गया। इसका मतलब इसको टी पुट कर दो आप। ऑलवेज बेटा यही चीज करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। आइडेंटिफिकेशन क्या है, फ्रैक्शनल पावर अगर दिखाई दे तो, ठीक है, इसको टी पुट करो तो 1 - x + 1 को अगर मैंने टी पुट किया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऐसे ही रखा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -1 माइनस का साइन, 1 - x को ऐसे ही रखा और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, इंटू में dx = dt आ गया। ये सिंप्लीफाई करेंगे ये तो आ जाएगा माइनस का x -1 प्लस का x डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर, dx = dt। x कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट बचा -2, लेकिन यहाँ पे -2 मेरे को नहीं चाहिए तो -2 से डिवाइड कर दो, dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ना माइनस का 1/2 इंटू dt आ गया। तो ये क्या बन के आया, ये क्या बन के आया, ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा। ये 1 + √3 तो बाहर रखो, इंटीग्रेशन का लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। x जब 0 है तो ये 1 बनेगा, और x जब 1/√2 है, अच्छा 1/√2 नहीं 1/2 है यार, अभी कंफ्यूजन हो जाता। 1/2 तो 1 - 1/2, 1 + 1/2, तो ये तो कितना आ जाएगा ना 1/3 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा ना 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे dx अपॉन ये कितना -1/2 और ये dt, तो ऊपर तो आएगा dt, नीचे क्या बचेगा ना t⁻3/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसका क्या आ जाएगा ना ऊपर t⁻−3/2 + 1, तो 1/t⁻1/2 और -1/2 है ही, -1/2 नीचे बनेगा, तो ये तो कैंसिल आउट। और इसका होल पावर क्या है 1 से लेके 1/3 और इंटू में 1 + √3 है, वो लिख देंगे अगले स्टेप में 1 + √3। यहाँ पे 1/3 पुट करोगे तो 1/√3 आ जाएगा और माइनस का 1 आ गया, तो ये तो √3 - 1, ये √3 + 1, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। यस 2 आंसर इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो √3 + 1 जस्ट लास्ट में मैनिपुलेशन सही हो जाए आपका, उसके लिए दिया हुआ था, तो नोट डाउन कर दो बेटा इसको। चलो जी अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।